हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स से एक मैंने टॉपिक लिया आपके लिए, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में आप क्या बोलते हो उसको? हिंदी में बोलते हो लाभ और हानि। क्या बोलते हो? लाभ और हानि। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम एसएससी जीडी के प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। है आपकी जो सीरीज है 70 से 80 क्वेश्चन की रहेगी। और दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को मिस ना करें, और जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसको भी मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों हर टॉपिक से, मैथमेटिक्स के हर टॉपिक से मैं आपके लिए 70 से 80 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक बात कर लेते हैं कि उसके अंदर हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो बात होती है वो होती है आपकी सीपी की, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले बात होती है सीपी की, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसके बाद आता है क्या? एसपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और हिंदी में बोले तो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और थर्ड पे आता है आपका एमपी। क्या होता है? थर्ड पे आता है एमपी, जिसको आप बोलते हो मार्क प्राइस। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मार्क प्राइस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जिससे आप कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक मार्कर खरीदा। ठीक है, जितने में एक मार्कर खरीदा, जैसे मान लो कि मैंने एक 20 रुपये का मार्कर खरीदा, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई? 20 रुपये की हो गई। मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 20 रुपये की हो गई। ठीक है, तो मेरे से अगर किसी ने पूछा कि इस मार्कर का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ? इस मार्कर का क्रय मूल्य बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा कि 20 रुपये, क्योंकि मैं इसको कितने में? 20 रुपये लेके आया था। ठीक है, अब देखो सेकंड आपका विक्रय मूल्य। कोई भी वस्तु विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई वस्तु आप कम में खरीद के लेके आए और उसको आप बढ़ाकर बेचते हो। कम में खरीद के लेके आए और उसको बढ़ा के और बेचते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो मार्कर। क्या ले लो? एग्जाम्पल में ले लो आप ये मार्कर। जैसे ये मार्कर मैं 20 रुपये के लेके आया था। कितने का? 20 रुपये के लेके आया था, और इसको मैं 25 रुपये में बेचूँ। कितने बेचूँ? 25 रुपये में बेचूँ। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य में डिफरेंस होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में मान लो कि मैं 100 रुपये की कोई वस्तु लाया। मैं 100 रुपये की वस्तु लाया और इसको मैं 120 बोलूँ। कितना बोलूँ? 120 बोलूँ। ठीक है, जैसे कि आप कोई शॉप पर जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो आप कपड़े की शॉप पे गए। ठीक है, आपने बोला एक बढ़िया सी कोई जीन्स दिखाओ। ठीक है, तो उसने बोला भाई जीन्स तो मैं आपको अच्छी दे दूंगा, लेकिन वो कितने की है? वो आपकी 100 रुपये की है। कितने की? 100 रुपये की है। ठीक है, मतलब उसके लिए वो कितने में खरीद के लेके आया? 100 रुपये की खरीद के लेके आया। ठीक है, लेकिन आपको कितना बोला? कि 120। ठीक है, 120 बोला। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि थोड़ा बहुत कम करो, तो वो क्या कर देगा कि भैया मैं आपको 10 रुपये कम कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो वो क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। क्या बोलता है? बट्टा कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो डिस्काउंट। क्या बोलते हो? इंग्लिश में आप उसको बोलते हो डिस्काउंट। ठीक है, ये बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो हम अब हमारे क्वेश्चन सीरीज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस टॉपिक के अंदर 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं। इस टॉपिक के अंदर 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं, कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएं, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 90,000 है, तो इसका अंकित मूल्य बताएं।
ठीक है। तो देखो अब इसमें सीपी की तो बात ही नहीं हुई, सीपी की तो बात ही नहीं हुई, मतलब कॉस्ट प्राइस की तो इसमें बात ही नहीं हुई कि इसने कितने में खरीदा, इसमें डायरेक्ट इसने बोल दिया कि इसने इतने में बेचा, ठीक है। तो देखो इसको इसमें हम एक सिंपल मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें लगा दें हम रेशियो मेथड, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। ये आपका रेशियो से भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जिससे मैं 10% की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 10% की बात करूँ, तो 10% की जब मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/10 बनती है। कितनी बनती है, 1/10 बनती है। कैसे बनती है, ठीक है, इसमें भी इसके बारे में भी एक वीडियो में बना दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो देखो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। अब देखो ये जो हमेशा होता है, ये हमेशा क्या होता है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस की बात करो तो आप इसको क्रय मूल्य मानोगे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस की बात करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं एसपी, क्या मानते हैं, एसपी। और ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि छूट सहित, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूँ 10 रुपये पे एक की छोड़ दूँ तो कितना आएगा, मतलब वो चीज़ मेरी कितने में जाएगी, 9 रुपये की जाएगी, कितने में जाएगी, वह चीज़ मेरी 9 रुपये की जाएगी, ठीक है। जो भी हमारा निकलता है, जो भी मतलब हमारा जो भी डिजिट निकलता है उसको हम हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड और उसका रखते हैं राइट साइड, ठीक है। तो देखो ए मेरा है राइट और मेरा है लेफ्ट, तो देखो यहाँ इसको रखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो इस साइड रखेंगे। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 90,000, कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 90,000, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका, मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। अगर इसमें मैं 10 का इंटू करता हूँ, इसका अगर मैं इसमें 10 का इंटू करता हूँ तो कोई बता देगा कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 है, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 है, कुछ सॉफ्टवेयर संबंधित इंस्टॉल करने में 450 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाता है, यदि यह कंप्यूटर 15% लाभ पर बेचा जाए, यदि यह कंप्यूटर 15% लाभ पर बेचा जाए तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। कंप्यूटर का आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। अब देखो कंप्यूटर की जो कंप्यूटर था उसकी प्राइस क्या थी, ठीक है। उसने जो खरीदा था, अगर मैं सीपी की बात करूँ, उसने कितने में खरीदा था, उसने खरीदा था 20,650, कितने में खरीदा था, 20,650 रुपये में खरीदा था, ठीक है। यह कंप्यूटर उसने खरीदा, लेकिन क्या हुआ, कुछ सॉफ्टवेयर इशू हुआ, क्या हुआ, कुछ सॉफ्टवेयर इशू हुआ, तो उसने उसको डलाया तो उसमें एक्स्ट्रा लग गया, कितना लग गया, 450 रुपये लग गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम खर्चे करेंगे निकालेंगे तो हम वहीं से ना, मतलब जो हम चीज़ लाएंगे उसको रिपेयर कराएंगे, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा उसमें हम ऐड करेंगे और हम उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो हो जाएगा 0, 5 5 10 हो गया, ठीक है, 6 और 4 10 और 1 कितना हो गया, 11, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट 0 0 0 5 6 4 10 11, ठीक है, 21,100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21,100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो सीपी है, अभी हमारा सीपी ये था, अभी हमारा जो सीपी है वो क्या बन गया, 21,100 बन गया, कितना बन गया, 21,100 रुपये बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सीपी बन गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एसपी। तो एसपी क्या कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो एसपी में क्या बोल रहा है कि 15%
लाभ पर बेचना है, उसको ये कंप्यूटर 15% लाभ पर बेचना है। तो अगर आप इसका 15% निकालोगे तो 21,100 का आप 15% निकालोगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका आप 115 निकाल दो। कितना निकाल दो? 115 निकाल दो, ठीक है। तो 2 से 2 जीरो कट गया, इसका आप मल्टीपल करोगे तो एग्जिट आएगा, कितना आएगा? 24,265 आएगा। कितना आएगा? 24,265 आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जब आप इस दोनों का इंटू करोगे तो कितना आएगा? 24,265 आएगा। यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हें फेंक दिया जाता है। शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचे जाते हैं। तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, एक कोई फल विक्रेता था, उसने 3240 सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे? 3240 सेब खरीदे। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ से उसको लाना था तो रास्ता ख़राब था, तो रास्ते में ही 10% ख़राब हो गया। अब हम ये तो करेंगे, तो हम बाद में बात करेंगे कि कितना बचा हुआ है। पहले हम बात करते हैं कि ये सेब कितने रुपए के लेके आया था, ठीक है। तो देखो फल विक्रेता सेब कितने लेके आया? अभी जो फल विक्रेता जो सेब लेके आया वो सेबों की संख्या कितनी है? 3240। कितनी है? सेबों की संख्या है 3240। कितना लेके आया? 3240 सेब लेके आया, ठीक है। किस हिसाब से मिले? $7 प्रति दर्जन मिले, ठीक है। 7 रुपये मतलब $60 प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन मिला उसको $60 का, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि दर्जन क्या होता है, ठीक है। दर्जन आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं 12 मार्कर एक साथ ले लूँ तो कितने हो जाएंगे? 1 दर्जन हो जाएंगे। हम 12 अगर 12 वस्तुएं कोई इकट्ठी कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं बोलूँ आपसे 1 दर्जन मार्कर लेके आना, तो आप कितना लेके आओगे? 12 लेके आओगे। तो देखो अब आप क्या करो, अब 3240 में अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे और 7 से मल्टीपल कर दोगे। 12 से डिवाइड करोगे और 7 से मल्टीपल करोगे तो आपको सेब कितने में खरीद के ले आके आया था, वो जो फल विक्रेता वो सेब कितने में खरीद के लेके आया था, वो आपको उसका रेट पता चल जाएगा। तो देखो अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 टू जा कितना होता है? 24। तो कितना बचा यहाँ पे? 12 टू जा 24। कितना बचा यहाँ पे? 8 बचा। और 12 7 जा मतलब 12 7 जा कितना होता है? 84, ठीक है। तो 8 बचा तो कितना होगा? 84। तो यहाँ पे 7 आ गया और 0 आपका 0, ठीक है। तो कितने दर्जन हो गए? वह जो सेब खरीद के लेके आया, कितने दर्जन लेके आया? 270 दर्जन खरीद के लेके आया। कितने लेके आया? 270 दर्जन सेब खरीद के लेके आया, ठीक है। तो देखो आप इसको अगर मैं 270 में 7 का मल्टीपल करता हूँ तो मुझे रुपए का पता चल जाएगा कि वह कितने रुपए में खरीद के लेके आया था, ठीक है। रुपए या डॉलर कितने डॉलर में खरीद के लेके आया था, ठीक है। तो देखो 0, ठीक है। 7 7 जा कितना होता है? 49 का आपका 9, ठीक है। और हासिल कितना आ गया? 4। 7 2 जा कितना होता है? 14 होता है। 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 1890। तो खरीद के कितने में लेके आया था? वो खरीद के लेके आया था 1890 का। अब आ गया जाओ, अब आगे
क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि 10% सेब उसके खराब हो गए। क्या हो गया? 10% सेब उसके खराब हो गए। 10% सेब खराब होने का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? 10% सेब खराब होने का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो देखो अगर मैं 10 में से 1 को निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बचेंगे? 9 बचेंगे। कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो जो भी हमारा बचता है, जो भी हम निकालते हैं उसको हम रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम रखते हैं राइट साइड। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ये तो जो 10 है आपका, ये तो आपके पूरे सेब हो गए। ठीक है, ठीक है, और जो खराब कितना हुआ, मतलब मान लो कि आपके पास जो टोटल अभी सेब थे वो कितने थे? 10। कितने थे? 10। जिसमें से आपका एक खराब हो गया तो कितना बचा आपके पास? 9 बचा। तो देखो टोटल सेब आपके पास कितने थे? 3240 थे। ठीक है, और डिवाइडेड क्या 10 करो और मल्टीपल आप 9 से करोगे तो आपको सेबों की संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एग्जैक्ट आपको सेबों की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखो 0 से आप 0 कट गए। 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा होता है आपका 36। 9 4 जा होता है 36। हाथ से आ गया आपका 3, कैरी कर लिए 3। ठीक है, 9 2 जा कितना होता है? 18। 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 21 का 1 कैरी, कैरी कितना कर लिया? अभी कैरी कर लिया हमने 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैरी मैंने कर लिया 2। ठीक है, 9 3 जा कितना होता है? 9 3 जा होता है 27। 27 में जब आप 2 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा आपको 29। ठीक है, तो अभी सेबों की संख्या कितनी है? अभी सेबों की संख्या कितनी है? 2916। कितना है? 2916, 2916। ठीक है, ये आपकी सेबों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, मतलब जो आपका 10% कम होकर, मतलब जो सेब थे आपके 32 से 40, जिसमें से हमने 10% कम कर दिया तो हमारे पास जो अभी सेब बचे वो कितने बचे? 2916 सेब अभी बचे हैं। ठीक है, तो देखो अब वह किस हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है? $2 लेता है, $2 लेता है और 3 सेब दे देता है। क्या करता है वो? उस बंदे क्या करता है? वो बंदा क्या करता है? उसको क्या कहते, उसको पैसे तो निकालना है ना, तो कुछ तो करेगा। तो वो क्या करता है? $2 लेता है और 3 से देता है। ठीक है, तो देखो 2916 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीपल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सारे पैसे निकल के आ जाएंगे कि उसने कितने में वह सेब सेल किए, कितने में वह सेब, जो बचे हुए सेब को कितने रुपए में सेल किया है। तो देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है? 3 नाम कितना होता है? 27। ठीक है, 3 नाम कितना होता है? 27। ठीक है, कितना बचा आपका? 2। 30 आते 21 और 3 दूना कितना हो गया? 100। 2 मतलब 3 दूना कितना होगा? 6। ठीक है, तो देखो अगर मैं इंटू करूँ तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 7 जा कितना हो गया? 14। 14 में 4, 14 का कितना हो गया? 4। हासिल कितना आएगा? हासिल कितना आएगा? 1। ठीक है, कितना हो गया? 9 दूनी 18। 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। 18 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब देखो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा? वो निकलेगा आपका 54। कितना यहाँ कर देता हूँ, दोनों का कितना निकलेगा? 54 निकलेगा। ठीक है, आप करके देख लो। ठीक है, देखो 1944 में से 1890 घटाओ, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना बचेगा? 5, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, कितना बचेगा? 54 बचेगा। कितना बचेगा? 54 बचेगा। 54 अपन ने किस पे कमा लिया? 1890 पे कमा लिए। कितने कमा लिए? 1890। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से करो, 9 6 जा कितना होता है? 54। ठीक है, और 9 2 जा कितना होगा? 18 और 9 एकम 9। ठीक है, 3 से करो, 3 2 जा 6
और 3 जा कितना हो गया 21। तो इसको मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, ए हो गया 20 और ए हो जाएगा क्या 7। जब इसमें आप भाग दोगे तो एग्जैक्ट आएगा 2 सही, कितना आएगा 2 सही 6/7%। 2 सही 6/7% ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2 सही 6/7% ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कोई व्यापारी था, वो क्या करता था कि वस्तुओं को लाता था खरीद के, फिर बेचता था, लाता था फिर बेचता था, उसका यही काम था। ठीक है, व्यापारी का काम यही होता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया कि 15 वस्तुएं लेके आया। कितना 15 वस्तुएं लेके आया, कितनी लेके आया 15 वस्तुएं लेके आया। ठीक है, 15 वस्तुओं को लेके आया और उसमें से उसने 10 बेच दी। 10 क्या कर दी, 10 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, और 10 में ही जितने रुपए के वो लेके आया था, मुझे नहीं पता कितने रुपए की 15 वस्तुएं लेके आया था, लेकिन वो जितने रुपए की लेके आया था उसके सारे रुपए 10 वस्तुएं में ही निकल गए। तो उसके पास जो वस्तुएं अभी बच गई, मतलब जो उसके पास जो क्वांटिटी बच गई वो कितनी कर दी 5। ठीक है, किस पर 10 पर मल्टीपल कर दोगे आप 100 से। किससे कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे आप 100 से। ठीक है, तो 5 2 या 10 हो गया, इसको करोगे तो ये कितना बार जाएगा 50 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा 50%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ठीक है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने पहले देखो राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% हानि पर तथा गाय को 20% लाभ पर बेचा। लाभ तथा हानि की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो देखो एक राजू नाम का था, ठीक है, किसी का राजू नाम था। ठीक है, उसने क्या किया कि 10,000 रुपये की भैंस लेके आया। उसने क्या किया कि 10,000 रुपये की भैंस लेके आया। कितने की लेके आया, 10,000 रुपये की भैंस लेके आया और गाय को लेके आया 7,500 में। ठीक है, 7,500 रुपये की गाय लेके आया, 10,000 रुपये की भैंस लेके आया। अब एक क्या करता है कि इसको ये 10% लॉस पर बेचता है। इसको क्या करता है, ये 10% लॉस पर 10 नहीं आया इसे 12% लॉस पर बेचता है और इसको क्या करता है, इसको ये 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो क्या करता है कि भैंस को 12% लॉस पर और गाय को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो देखो अगर मैं इसका 12% निकालूं तो वो होता है आपका 1200। कितना होता है 1200। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोनों की सेलिंग प्राइस पता चल सकती ना। तो देखो कितना हो गया 1200, इसका 12% निकालोगे तो 1200 रुपये होगा। ठीक है, 1200 में से अब आप 10,000 में से, क्योंकि लॉस हुआ है तो आप घटाओगे, तो 10,000 में से आप अगर 1200 निकालोगे तो ये बचेगा आपका टोटल जो इसकी सेलिंग प्राइस निकलेगी वो कितनी निकलेगी 8800 रुपये निकलेगी। कितनी 8,800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8,800 रुपये। ठीक है, ये तो आपकी किसकी सेलिंग प्राइस है, भैंस की है। किसकी है, भैंस की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगर मैं गाय की बात करूं, अगर इसका आप 20% निकालोगे, ठीक है, अगर इसका 20% निकालोगे तो वो एग्जैक्ट निकलेगा 1500।
ठीक है। वो कैसे निकलेगा, ठीक है, 1500 निकलेगा, आप देख लेना, क्योंकि ये आपका 2 जीरो नीचे जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 75 दूनी कितना, 150, एक जीरो है आपका है, तो 1500 गया, ठीक है। तो ये 1500 आपका निकलेगा, तो आप 1500 इसमें जोड़ोगे तो गाय का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, गाय की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 9000, कितनी हो जाएगी, 9000 रुपये, ठीक है। अब देखो वो खरीद के कितने में लाया था, तो देखो अगर मैं सीपी और एसपी में डिफरेंस निकालूँ, सीपी और एसपी में डिफरेंस निकालूँ तो खरीद के कितने का गया था, दोनों चीज़ 17,500, ठीक है, और बेचा उसने कितने में, तो इसको आप जोड़ दो, आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो, एक मिनट, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा आपका जीरो, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 8 16 17, ये हो जाएगा 17,800, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जब आप करोगे तो इसका डिफरेंस करोगे तो कितना निकलेगा, 300 रुपये का डिफरेंस निकल रहा है, कितने का, 300 रुपये का डिफरेंस निकल रहा है, मतलब 300 रुपये उसने क्या किया, ज़्यादा कमा लिया, 300 रुपये उसने ज़्यादा कमा लिया। लेकिन हमें तो इसका परसेंटेज चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका परसेंटेज चाहिए, तो हमेशा क्या करते हैं, तो देखो 300 को रखो ऊपर, नीचे रखो 17,500, मल्टीपल कर दो आप 100 से, मल्टीपल किससे कर दो आप, मल्टीपल कर दो आप 100 से, ठीक है। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूँ तो देखो हो सकता है क्या, 5 15, तो 1 मिनट नहीं हो रहा है, 1 मिनट 300 को रखो ऊपर और नीचे आप रखो 17,500, मल्टीपल को ऑफ 100 से, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट से मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा 1 सही 5/7%, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आपका ए आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। आंसर बता दिया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटू करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 15 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बराबर किया, तो देखो हम भी बराबर कर लेते हैं, ठीक है। सी पी इक्वल टू एस पी, ठीक है, सी पी इक्वल टू एस पी, तो देखो सी पी कितना है हमारा, सी पी है 15, एस पी कितना है 12, इसमें आप डिफरेंस निकालो जो कितना आएगा 3 का, ठीक है। और हमेशा हम क्रय मूल्य रखते हैं 15, मल्टीपल कर दो 100 से, 3 5 से कितना होगा 15, 5 से कर दो तो 20, इसका तो आपका 20% आ गया, क्या आ गया, इसका 20% क्या आ गया, ठीक है। 20% इसका लॉस हो जाएगा यार, 1 मिनट सॉरी, नहीं प्रॉफिट होगा, हमेशा प्रॉफिट होता है इसमें, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अरे यार क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य 670 रुपये और इसकी हानि 4% हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको इसको लागत मूल्य ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, क्या दिया है, एसपी कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस दी है 670, ठीक है। सेलिंग प्राइस थी 670, लेकिन उसने 4% लॉस पर बेचा है, किस पर बेचा, 4% लॉस पर बेचा, तो लॉस का परसेंटेज कितना है, लॉस का परसेंटेज है आपका 4%, ठीक है। आप एक काम करो, इसकी फ्रैक्शन बना लो, अगर मैं 4% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी बनेगी, देखो 4/100, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी
4%। एक मिनट, इसकी बनेगी 4/100, ठीक है। तो ये 2 से, ये 50 से, ये 1 से, ये 25 से, तो 125 बनेगी, ठीक है। तो एक का लॉस तो कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 670। तो 25 क्या, तो 670 24 और यहाँ आप 25 से करोगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करो आप, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 ना जा रहा है, इसका आपको मल्टीपल ही करना होगा। इसका आप मल्टीपल करोगे, इसका एक काम करो, इसको मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप आराम से करते रहना। इसका आंसर आएगा 697.92। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसका मैं आप मल्टीपल करोगे, ठीक है, और इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 25 का 0 ऐसा कर लो आप, 670 ऐसा कर लिया करो, 20 + 5 कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डबल करो, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 124 0, ठीक है। प्लस इसका 5 गुना कर दो आप, इसको ऐसा कर लो 60 + 7 और 5, ठीक है। 6 पंचे 30, 300 हो गया, और 35, ठीक है। 5 335 हो गया, ठीक है। 335 जोड़ दो तो हो जाएगा 5 और 7 और 6, ये 1675 हो जाएगा। 1675 को 24 का डिवाइड कर देना, ठीक है, और आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिकांकित करता है और बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है। बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक दुकानदार था, जैसे कि आप देखो, आप कोई मॉल वगैरह घूमने जाते हो, ठीक है। आप कोई मॉल वगैरह घूमने जाते हो, वहाँ पर टैग लगे रहते हैं कि 30% की छूट, ठीक है, 20% की छूट, ठीक है। तो इस तरह क्या करता है दुकानदार कि वह, आप एक काम करो, आपको इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया ना उसमें, तो आप हमेशा क्रय मूल्य क्या मानो 100, हमेशा क्या मानो क्रय मूल्य 100। हम 100 क्यों लेते हैं कि 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, ठीक है। तो देखो, माना कि वह वस्तु कितने रुपए की खरीद के लेके आया, वह वस्तु 100 रुपये खरीद के लेके आया, ठीक है। वह वस्तु 100 रुपये की खरीद के लेके आया, लेकिन आपसे बोला कि ये वस्तु कितने रुपये की है, ये वस्तु तो 140 रुपये की है, ठीक है। आपने पूछा कि ये वस्तु आप मुझे कितने में दोगे, तो बोलता है 140 रुपये में दूंगा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि आपको इस पर 20% का डिस्काउंट दे दूँगा। कितना दे दूँगा, 20% का डिस्काउंट दे दूँगा। कितना दे दूँगा, 20% का डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना होगा, ठीक है। तो देखो, आप ऐसा करो, इसका 20% निकालोगे, अगर इसका मैं 20% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं देखो यहाँ पर अगर 20% की फ्रैक्शन ना हो, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5, मतलब 1/5। अब इसको आप क्या मानोगे, इसको मानोगे आप MP और इसको मानोगे डिस्काउंट। क्या मानोगे, इसको मानोगे डिस्काउंट। ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, ये हो गया आपका डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो 140 / 5, तो एक कम करोगे 4 बचेगा, तो 4 क्या,
ठीक है। तो आपको चाहिए परसेंटेज, तो आप 100 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट होता है 100 से मल्टीपल करना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 20। एक मिनट अपन ने ये माना ना, तो इधर आपको 4 ही रखना पड़ेगा। तो 5 से आप 2 बार करोगे, 5 से आप 8 बार करोगे। 8 दूनी कितना हो गया 16, नहीं सॉरी 8 चौके 32, और 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11, मतलब कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब आपने 140 की चीज़ कितने में दे दी, उसको 112 में दे दी। तो दुकानदार कितने में लेके आया था, 100 में लेके आया था, बेची 112 में, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इसका डिफरेंस निकाल दो, तो 12% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले के भाग को 10% लाभ पर, शेष को भाग को 20% लाभ पर बेचता है, और संपूर्ण थैले पर उसे कुल 18% का लाभ होता है। तो 20% लाभ पर उसने कितने किलोग्राम शक्कर बेची। तो देखो एक का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपके लिए सिंपल ही है, ठीक है। इसको हम किस विधि से करेंगे, इसको हम इसमें लगाएंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब इसमें लगाएंगे मिश्रण। वो कैसे, देखो हमेशा क्या करो, एक थैला तो उसके 2 भाग किए, तो मैं एक भाग ले लेता हूँ और दूसरा भाग ले लेता हूँ, ठीक है। एक भाग को उसने क्या किया, एक भाग को उसने 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरे भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा, और कुल पर उसे 18% का लाभ हुआ, ठीक है। अब इसका आप निकालो अंतर, इसका अंतर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका कितना 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 8, और ये जो हमेशा निकलता है, ये हमेशा निकलता है क्वांटिटी का रेशियो। कितना निकलता है, क्वांटिटी का रेशियो। तो 20% पर उसने कितनी किलोग्राम चीनी बेची, तो 20 किलोग्राम पे उसने कितने ने 80 किलोग्राम चीनी बेची, ठीक है। चीनी को बोलते हैं शुगर, ठीक है। 80 किलोग्राम चीनी बेची, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो हानि या लाभ ज्ञात करें। तो देखो 4 वस्तु, एक सीपी और एसपी से पहले समान कर लो, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसमें कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है इसने 5, कितना दिया है 5, और एसपी दिया है 4, ठीक है। तो एक का लॉस हुआ, 5 से मल्टीपल कर दो 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।